लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। इल्म की जिसके आगे गंजे कारो पायमाल इल्म से इंसान पाता है तमीज़ इल्म से है आदमी हर दिल अजीज अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम सा हो नहीं सकता करे तहज़ीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। माशाअल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मोहब्बत में बैठे हैं। मोहब्बत की वजह से इनको ठंडी ने जगह से हिला नहीं सकी ठंडी आकर के चली गई लेकिन ये लोग ठंडे नहीं पड़े ईमान की गर्मी सलामत है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे पढ़ाने में पीछे रहेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीन सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरे आने का मतलब ये हुआ कि 3-3 मिनट का पैगाम आपको 5-10 दे करके रुखसत हो जाऊंगा। आधा से ज्यादा आधा पौन घंटे में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। आपने जलसे को निकाल दिया और आपने जाग करके जलसा सुना आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह इस जलसे को आपके लिए कबूल फरमाए आमीन। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। एक बूढ़े ने बादशाह से कहा मेरे पास 3 इल्म है मैं मोती को मुंह में रख करके बता देता हूँ ये असली है कि नकली है। घोड़े के पीठ पर हाथ रख करके बता देता हूँ कि ये असली है या नकली है। आदमी का चेहरा देख करके बता देता हूँ ये किस खानदान का है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई। तजर्बा हुआ। वो तजर्बे में पूरा साबित हुआ वो कैसे तजर्बा था कैसा तजर्बा था। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है बादशाह ने वजीर से पूछा तुम्हारा बाप ये है या वो है।
तो वजीर ने कहा मेरा बाप ये है। तो बादशाह ने कहा कि ये बेवकूफ तुम्हारा बाप है। तो वजीर ने क्या जवाब दिया, बादशाह लाजवाब हो गया। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है। दो बूढ़े बीड़ी पी रहे थे। एक मदरसे के बच्चे ने सवाल किया वुजू में कितना फर्ज है। उन बूढ़ों ने क्या जवाब दिया, यह आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। दो झटके लगे, तीसरे झटके में इंशाअल्लाह ये ईदगाह है बगल में कब्रिस्तान। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा। बादशाह से बूढ़ा कह रहा है मैं मुंह में मोती को लेकर के बता देता हूं कि ये मोती असली है या नकली है। तो बादशाह ने पूछा कि ये मोती लो और मुंह में रख करके बताओ। उस बूढ़े ने मुंह में मोती को रखा और मुंह से निकाल करके कहा कि ये असली नहीं है, नकली है। बादशाह ने पूछा कैसे? कहा इसलिए कि जो असली मोती होता है मुंह में थूक आता है, मैंने इसको मुंह में लिया, थूक नहीं आया, इसका मतलब है कि ये नकली है। जो उसने दावा किया मोती नकली ही निकला। दूसरा दावा था कि घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता देता हूं कि यह असली है कि नकली है। उसने घोड़े की पीठ पर रखकर हाथ रख करके बताया कि असली नहीं है, नकली है। ये जहां पानी को देखेगा बैठ जाएगा। बोला ये भैंस का बच्चा नहीं है, घोड़े का बच्चा है। कहा हुजूर बचपन में इसने भैंस का दूध पिया, उसका असर है, जहां पानी देखेगा बैठ जाएगा। वाकई उसने जैसा कहा वैसा ही साबित हुआ। तीसरा नमूना था, उसका दावा था मैं जिस आदमी का चेहरा देख लेता हूं बता देता हूं किस खानदान से। तो बादशाह ने कहा मेरे बारे में बताओ कि मैं ब्राह्मण हूं या किसी और खानदान से हूं। तो उस बूढ़े ने कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, मुझे माफ कीजिएगा, आप ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आप बनिया की नस्ल है। बादशाह सर पर रखकर हाथ रख करके बैठ गया कि तुमको कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप मेरी बात से खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते। मैं वहीं से समझ गया कि ये बनिया की नस्ल है, ब्राह्मण की औलाद। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने वजीर से पूछा कि बेटा तुम्हारा बाप कौन है? ये है वो है। तो वजीर ने कहा मेरा बाप वो नहीं है, मेरा बाप ये है। बादशाह ने गौर से देखा तो बकरी चरवाहा। तो वजीर से कहा ये बकरी चरवाहा उल्लू का पट्टा बेवकूफ तुम्हारा बाप? तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं, बकरी चरवाहा रहा। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे वजीर बनाकर तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। बेवकूफ मेरा दादा था, मेरा बाप नहीं। तीसरा सवाल था, मकतब का बच्चा जा रहा था, 2 आदमी बीड़ी पी रहे थे, हुक्के का बाना दिल का धुआं निकाल रहे थे। तो मकतब के बच्चे ने बड़े मियाँ से पूछा चचा जान ये बताओ वुजू में कितने फर्ज हैं? उसने कहा 10। तो बगल वाले ने कोनी मारा तो कहा 15। तो एक बगल का आदमी बोलता अरे 3 बता दो, क्यों बच्चे के सामने बेवकूफ बन रहे हो? तो उसने कहा ये तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा है, 15 मान नहीं रहा है, 3 कहां से माने? इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। इंशाअल्लाह अक्लमंद बच्चा स्कूल में बेवकूफ मदरसे में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा तो जा रहा, हाथ उठाइए। जलसे के बाद मुलाकात करते हैं, जलसे के बाद मुलाकात करते हैं। क्या आप पिंडाल में हैं कि ससुराल?
ध्यान से सुनिएगा, खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा है। मैं तो इतना घबरा गया था, इस ठंडी को देख करके मैं घबरा गया था। जितना बड़ा पिंडाल है उतना बड़ा मजमा नहीं होगा। ये जलसा मिलाद बन जाएगा। मैं अगरबत्ती जला करके, मोमबत्ती जला करके, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो। अल्लाह का शुक्र है कि आपके हौसले ने इस जलसे को, मीलाद को जलसा बना दिया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आंख से जब आंसू टपकता है और होंठ पे लगता है तो नमकीन मालूम होता है, मीठा नहीं। पता चला कि आंख का आंसू मीठा नहीं है, नमकीन है। जब आदमी रोता है आंसू बह करके जब मुंह में आता है तो जबान में उसका मजा नमकीन होता है। जानते हैं क्यों? अगर आंख का आंसू मीठा होता तो आंख में कीड़े पड़ जाते, बीनाई अलग चली जाती, आंख अलग बर्बाद हो जाती। अल्लाह ने बीनाई की हिफाजत के लिए, आंख की हिफाजत के लिए आंख के आंसू को नमकीन बनाया, मीठा नहीं बनाया। बादल से जब पानी बरसता है तो आप हाथ में लेकर के पानी को देखिएगा, मुंह से लगाइएगा, मीठा हो। बादल का पानी जमीन पर बरसा, आपने हाथ में लिया, होंठ से लगाया, हलक के नीचे उतरा, मीठा मालूम होता। लेकिन हैरत की बात है, ये बादल का पानी आता कहां से? समंदर से आता है। समंदर के पानी को बादल उठाता है, समंदर के पानी को हाथ में लेंगे, हलक के नीचे उतारेंगे, नहीं उतरेगा। इतना नमकीन है, इतना खारा है, हलक के नीचे नहीं उतरता। अल्लाह की कुदरत देखिए कि बादल ने समंदर से पानी को उठाया, आसमान पर लाया। वही पानी जब बरसता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से अपने बंदों के लिए उसको मीठा कर देता है। आप जब पानी पीते हैं, आपको प्यास लगती है तो पानी कहां चला जाता है? आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। पानी आपने 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, नाश्ते में अलग पिया, दोपहर में अलग पिया, रात में अलग पिया, दवाई लेने में अलग पिया, दूध पीने में अलग पिया। ये पानी गया कहां? जब प्यास थी तो पेट में पानी था, जब प्यास खत्म हो गई तो अल्लाह ने उसको पेशाब बनाया, पेशाब के रास्ते से उसको बाहर निकाला, नया पानी दाखिल हुआ, गंदा पानी पेशाब के रास्ते से निकल गया और अल्लाह ने फ्री में निकाला, कोई पैसा नहीं लिया उस मालिक से। फिरौन ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं तो अल्लाह ने बारिश को रोक लिया। फिरौन घबरा गया, मैं झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाऊंगा। उसने इबलीस से कहा, शैतान से कहा, यार मैं तो झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं होगी तो झूठा हो जाऊंगा, बारिश करा दो। इबलीस बोला कि बारिश हो जाएगी, फिक्र मत करो। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा, आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो, महीना भर का कोटा पूरा होना चाहिए। जब जम करके वहां से पेशाब किया तो बारिश हो गई। तो इबलीस शैतान दौड़ करके फिरौन के पास आया, मुबारक हो, बारिश हुई थी। तो फिरौन मुंह बना करके कहता है, यार बारिश तो हुई थी लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला, जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी? पानी याद रहेगा, बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवा के अंदर, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या खुदा की। माशाअल्लाह, बहुत
बहुत बेदारी, बहुत खूबसूरत मजमा, चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। नबी की सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर हम जेल पहुंचा ही देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह ने हमारे ऊपर 3 एहसान किया। इंसान बनाया, अगर कुत्ता बना देता तो क्या बिगाड़ लेते? मालिक का कितना बड़ा एहसान हुआ, इंसान बना दिया। मालिक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा करके फ्री में मुसलमान बना दिया। दूसरा एहसान, अगर वो किसी और के घर में पैदा कर देता तो जैसा वो था वैसा ही हम बनते। अल्लाह ने फ्री में मुसलमान के घर में पैदा किया, हमको मुसलमान बना दिया। दूसरा एहसान, खुदा कभी भी पैदा कर सकता था, नमरूद के दौर में पैदा कर सकता था, लेकिन उसने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान। उस नबी ने आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया तुम्हारे माँ बाप एक है, आदम और हव्वा की औलाद हो, माँ बाप तुम्हारे एक है। उस नबी का तीसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक होते हैं तो आपस में बच्चे भाई भाई होते हैं, तुम एक दूसरे के भाई हो। चौथा एहसान उस नबी का, अपने भाई का एहतराम करना, अपने भाई को जलील मत करना। अपने भाई का एहतराम करोगे काबे को तामीर करने का सवाब मिलेगा। अपने भाई को अगर जलील करोगे तो काबे को ढाने का गुनाह होगा। और हमारे नबी ने आकर के बताया कि तौबे का दरवाजा खुला है, गुनाह हो गया है, मायूस नहीं होना है, तौबा कर लो। सुबह का भटका शाम में लौटे उसको भटका नहीं कहता। खुदा हमारा इंतजार कर रहा है। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है इंशाअल्लाह। और दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर खैर सब समझ में आ रहा। मीलाद का जलसा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर आया, दाढ़ी नहीं थी, मोछ को उड़ा रखा था, दाढ़ी को उड़ा रखा था, बिल्कुल सफाचट था, बिल्कुल औरत की तरह शक्ल थी, कान का कटा हुआ था। एक मिसरा आकर के पढ़ा, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से 10 का नोट, उधर से 10 का नोट, उधर से 10 का नोट, इधर से 10 का नोट। जब नोटों की बारिश हुई तो एक ही मिसरा पढ़ रहा, दूसरा मिसरा जोड़ा नहीं लगा। तो बीच में एक आदमी सुनते सुनते काशी पाड़ा का थक गया। ये दाल में काला ही नहीं है, पूरा घोटाला। ये कमाई पर कमाई हो रही है, इसलिए एक ही मिसरा पढ़ रहा है, जोड़ा नहीं लगा रहा है। उसने खिसिया करके कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जा करके जोड़ा लगा। अल्लाह अकबर। कनकट्टा आदमी को गुस्सा बहुत आता, पैर के नीचे से जमीन निकल गई, तलवा का खून दिमाग पर आ गया। बोला ओ आप कहते हैं कि मैं मिसरा भूल गया, आइए आकर के आप जोड़ा लगा। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं, वो शायर का बाप था। वो वहां से सीधे स्टेज पर आकर के बोला कि आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूं, बुरा मत मानिएगा। उसने कहा कि अपना मिसरा पढ़िए। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। किरदारे बद पे हम पे ये जहमत हुई है आज, फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हो रही है आज। इंसानियत को इंसास नफरत हो रही है आज। हमसे जुदा रसूल
सुन्नत हुई है आज हमसे जुदा रसूल की, सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। हमारी तरफ से सिख और सिरदार दाढ़ी रखेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूं। इतना अच्छा माहौल आपने दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मगरिब के बाद का वक्त है, जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह छोटे छोटे बच्चों को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। तेजी के साथ निकल जाएगा 3 मिनट का पैगाम। सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको घबराना नहीं है, दायां बायां चलता रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। अचानक जवाब देना होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहेगा। लेकिन आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला स्वेटर पहन करके आया ताकि आपकी नजर को काटता। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। कुरान के हवाले से पैगाम है, 3 मिनट का आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। मकतब का बच्चा मकतब से नहीं स्कूल से आ रहा है, तो एक आलिम दीन ने उस बच्चे को रोक करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? दोनों में अफजल कौन है? अंग्रेजी से बढ़कर अरबी है या अरबी से बढ़कर अंग्रेजी है? स्कूल का बच्चा है, मदरसे में नहीं स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ाने वाले दीनदार मुसलमान है, मुसलमान का बच्चा है। स्कूल से निकला, आलिम दीन ने सवाल किया, बेटा ये बताओ अरबी से बढ़कर अंग्रेजी है या अंग्रेजी से बढ़कर अरबी है? उस बच्चे का जवाब ऐसा था कि वो आलिम लाजवाब हो गए, दुआ देने पर मजबूर हो गए। उस बच्चे ने कहा, हुजूर अंग्रेजी से बढ़कर अरबी है। कहा सुभान अल्लाह, तुम्हें कैसे पता चला? का अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा गुजर रहा है काशीपाड़ा का, उसको रोककर इमाम साहब ने पूछा, बेटा कुछ पढ़ा लिखा है? का सिर्फ 4 बातों का इल्म हुआ है, अब मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं है। इमाम साहब को हैरत हुई कि 4 बात सीखी है और कह रहा कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो पूछा कि बेटा क्या सीखा है? कहा मुझको दिमाग का इल्म हो गया, मुझको दिल का इल्म हो गया, मुझको कान का इल्म हो गया, मुझको जबान का इल्म हो गया, अब किसी इल्म की जरूरत। तो उस बच्चे ने समझाया कि दिमाग का इल्म यह है कि अल्लाह के आगे सर झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। दिमाग का, दिल का इल्म यह है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और इस दिल में बस नहीं सकता। जबान का इल्म यह है कि कुरान की तिलावत करनी है। कान का इल्म यह है कि कुरान को सुनना है। सुनना भी इबादत, तिलावत करना भी इबादत, अमल करना भी इबादत, छूना भी इबादत, चूमना भी इबादत। सुभान अल्लाह। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा के बाद भूल गए। अब जब कुछ याद नहीं आ रहा है तो एक आयत पढ़ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 5 मिनट हो गए तो एक मुक्तदी को पीछे समझ में आ गया कि इमाम साहब आगे भूल गए, और ये बात बनाने के लिए बार बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़। वो पीछे से नमाजी में बोलता, इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है, आपका अपना है, आपको आगे याद ही नहीं है, कसूर अपना है, इल्जाम शैतान के ऊपर डाल ले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी को जब शादी पर रुखसत करेंगे तो कुरान के साथ रुखसत कर देंगे। हमारी तरफ से बेटी कुरान पढ़ेगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये लोग काशीपाड़ा में नहीं है। या इलाही तो हमें मिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, वो पैगंबर
रसूल कहते उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, एक तिहाई पैगाम जलसे का निकल चुका है। मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, इतनी जल्दी पैगाम निकल गया। जानते हैं क्यों? आप मोहब्बत से सुनते हैं। मोहब्बत में आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जब मकान बनता है तो दो चीज को आप देखेंगे, पाखाना और बावर्ची खाना। झकास बनाया है, उसमें मार्बल होता है, टाइल से होता है। किचन को देख लीजिए, पूरा झकास जन्नत की तरह बनाया जा रहा है। पाखाना को देख लीजिए, जन्नत की तरह झकास बनाया जा रहा है। बाकी दाया बाया हो रहा है, मकान बन रहा है, लेकिन किचन बहुत खूबसूरत होता है, पाखाना बहुत खूबसूरत होता है। मौलाना अब्दुल रब साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वो कहते थे, जानते हो मुसलमान इतना बड़ा दुनियादार हो गया कि किचन को देख लो खूबसूरत बनाएगा, पाखाना को देख लो खूबसूरत बनाएगा। जानते हैं क्यों? मुसलमान की दुनिया आपको दो जगह नजर आएगी, एक तो बावर्ची खाने में नजर आएगी, दूसरा पाखाने में नजर आएगी। रात भर सोचता रहता है यार कहां से कमाएं, जब कमा लिया तो कैसे खाएं, कैसे पकाएं, और जब खा लिया गोदाम भर गया तो कहां खाली करें। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा पाखाने पर पैसा खर्च होता है। पाखाना बनाने पर खर्च हो रहा है, बावर्ची खाने पर खर्च हो रहा है। रात का वक्त था, एक आदमी ख्वाब देख रहा है, मेरे पीछे शेर है, मैं भाग रहा हूं। जब शेर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं भाग रहा हूं। मेरे आगे कुआं है, मैंने सोचा कि शेर से जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाऊंगा। तो जैसे ही कुएं में कूदना चाहा, देखा सांप वहां बैठा हुआ है डसने के लिए। अब तो सोचा कि अगर कुएं में कूदूंगा सांप मार देगा, अगर पीछे शेर के पड़ा तो शेर मुझे मार डालेगा। उसने सोचा कि यार तीसरी पनाह ढूंढनी चाहिए, देखा कि दरख्त खड़ा, उस पर चढ़ गया। अब उसको जान में जान आई, यार शेर से भी बच गया, सांप से भी बच गया। लेकिन जिस ढाल पर वो बैठा हुआ है उसको दो चूहे काट रहे, एक काले रंग का चूहा है, गोरे रंग का चूहा है। अब उसको समझ में आ गया कि चूहे ढाल को काट रहे हैं, यहां से गिरूंगा या तो शेर मुझको दबोच लेगा, या तो कुएं में जाऊंगा सांप मुझको डस लेगा। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो लुंगी में पेशाब। उसके बाद आया ताबीर पूछने वाले के लिए, कारी रुहुल्लाह साहब के यहाँ आया। कारी रुहुल्लाह साहब बोले कि ससुराल से ज्यादा पैसा लिए थे, ससुराल में ज्यादा रहते हो, शादी के बाद मुफ्त खा रहे। बोला वो जो शेर तुम्हारे पीछे था वो मलकुल मौत था, तुम जो कुएं के पास आए वो तुम्हारी कब्र थी, और कुएं में जो सांप नजर आया वो अज़ाबे कब्र था। जिस ढाल पर तुम बैठे वो तुम्हारी जिंदगी थी, दो चूहे जो काट रहे थे वो तुम्हारी रात थी, वो तुम्हारा दिन था। तुम्हारी जिंदगी का चूहा रात दिन तुम्हारी जिंदगी को कम कर रहा है। तुम शेर से बेफिक्र हो, कब्र से बेखबर हो, अज़ाबे कब्र से बेखबर हो। तुम्हारी थोड़ी ही जिंदगी है, अगर जान और ईमान बचाना चाहते हो तो मौत से पहले मौत की तैयारी करो। एक बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो जाकर के पूछा बहरा आदमी बीमार से, क्या हाल है? तो वो खिसिया करके बोला मर रहा। तो बहरा को तो कुछ सुनाई देता नहीं, उसने कहा सुबहान अल्लाह मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? तो बीमार ने कहा कि जहर खा रहा। तो ये बोला बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन माशाल्लाह खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर, बारसोई में इससे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं होगा, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर माशाल्लाह, इसने हाथ उठाया है और जब गलत हो गया तो मोबाइल दिखा करके ये दिखा रहा है कि नहीं हम फोटो ले रहे, हाथ नहीं उठाया। देखिए कितना चालू है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम मिलता 3 मिनट का, तो मैं वो पैगाम सुनाता जो अभी आपको सुना रहा हूं। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते, मैं गारंटी लेकर के जाता, काशी पाड़ा का जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, बहुत सारे लोग बेदार हो गए, उनको झटका लग गया, वो डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, और कुछ लोग इस बस्ती के दामाद हैं, वो दायां बायां हो रहे हैं। खैर मैं समझ जाऊंगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जुमा का दिन था, भीख मांगने वाले को देखा तो रहम आया, जेब में हाथ ले गया और उसके बाद जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा। जानते हैं क्यों? जब भिखारी को देखा रहम आया, जेब में हाथ डाला के पैसा निकालेंगे, जैसे ही पैसे ने हाथ को पकड़ा, हाथ ने पैसे को पकड़ा, अब निकालने वाला था, बीवी का चेहरा सामने। बीवी का चेहरा सामने आने के बाद हार्ट फेल हो गया। अब हाथ पैसा निकाल ही नहीं रहा है। आदमी बहादुर था, सत्ता खैरात करने वाला था, लेकिन बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत ने उसको कंजर, कंजूस, बखील, मक्खूचूस बना दिया। दूसरे नमूने को याद रखिए, हलाल कमाता था, हलाल खाता था, लेकिन अचानक में हराम कमाने लगा, हराम खाने लगा। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, तुम वहीं के वहीं हो। अब ये मजनू बीवी के ताने की ताब न ला करके, आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। और जानते हैं आदमी सब कुछ करने के बाद भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बीवी बाल बच्चे को हराम खिलाया, हराम कमा करके दिया, बीवी बाल बच्चे की दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। सब कुछ करने के बाद जन्नत नसीब नहीं हो सका, दोज़ख मुक़द्दर हो गई। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, आंख बंद करके अपनी बीवी की फरमाइश को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। खैर मैं देख रहा हूं, मैं आपको बढ़िया से देख लिया, आप घास पर नहीं हैं, इसलिए हिसाब से आपने जवाब दिया। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ये आज मोबाइल का दौर है, इसमें लड़का लड़की को देख लेता है शादी से पहले, और लड़की लड़का को देख लेती है शादी से पहले। जब ये मोबाइल का दौर नहीं था तो लड़की उस वक्त लड़का को देखती थी जब वो शादी की मजलिस में बैठे। आज से 150 साल पहले की शादी है, एक तरफ लड़की बैठी हुई, एक तरफ लड़का बैठा हुआ है। काजी साहब ने जब रजिस्टर मुकम्मल कर लिया तो लड़की से कहा कि यही लड़का है, इजाजत हो तो तुम्हारा निकाह पढ़ा दें। लड़की ने देखा कि लड़का दाढ़ी वाली, तो भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो बाराती दांत पिजा करके आए थे खस्सी खाने के लिए, मुंह लटका करके बैठे। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिला करके जवान किया, जिंदगी भर इसको हराम खिलाया। उसी की नुहूसत है कि इस लड़की को सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। काशी पाड़ा का आदमी था, 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिला था, और 1 नंबर दूध 60 रुपया किलो जाकर के बारसोई में बेचता। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। जब बारसोई से दूध बेच करके आ रहा था तो बटवे में पैसा था, साइकिल पर आ रहा था, उसको पेशाब का खाना लगा तो पाकड़ के दरख्त के पीछे नीचे साइकिल लगाया, बटवा रखा ऊपर पेशाब पखाने के लिए, तहारत के लिए उधर चला गया। ऊपर बंदर था, देख रहा था, नीचे आया बटवा लेकर के ऊपर चला।
अब वो बटुए से खोल करके देख रहा है सिक्का ये असली है कि नकली है, देख रहा है गौर से। अचानक उसके हाथ से, बंदर के हाथ से जो सिक्का छूटा, पानी में बोला टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा, ये दिवाली का पटाखा कहां से छूटा भाई। अब समझ में आ गया ये दिवाली का पटाखा है। एक सिक्का निकाल करके पानी में डाले, टभाक, मजा आ जाए। और इसका कलेजा पानी हो रहा है कि बंदर कौन सा तमाशा कर रहा है, तो पूरा बटुआ मेरा खाली कर देगा। वो हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज इतना बड़ा तमाशा मत करो, मुझे आज एहसास हो गया कि 9 किलो पानी मिलाने का नुकसान क्या होता है। खुदा के वास्ते मेरा बटुआ मेरे हवाले कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। जब तक बंदर सिक्का उधर फेंकता तो उसको तरस आए, एक सिक्का उधर फेंक दे, एक सिक्का पानी में डाल दे, तब हाथ मजा आ जाए। जब पूरा बटुआ खाली हो गया तो दयार कहता है, महाराज अब समझ में आया, जो पानी का पैसा था पानी में गया, जो दूध का पैसा था वही ऊपर हुआ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मैं देख रहा हूं कि इस जलसे में औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है, मर्दों की तादाद उसके मुकाबले में कम हो गई। माशाअल्लाह सबकी होम मिनिस्टर यहां मौजूद है, इसलिए कोई भी घर भागने की गलती नहीं करनी। खैर अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रखे। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आधा जलसा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, इंशाअल्लाह पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, एक दावत का नाम था अकीका। और दोनों लड़की वाला नहीं, लड़के वाले करते थे। जिस लड़के की शादी हुई उसको खुशी हुई, उसने मारे खुशी के लोगों को दावत खिला दिया, इसका नाम वलीमा था। उसी लड़के को 1 साल के बाद कैलेंडर छपने का मौका मिला, साहिब औलाद बना दिया। उस बच्चे का अकीका करता है, मारे खुशी के लड़के वाले दावत किया करते थे। लेकिन इस दौर में गंगा उल्टी बह रही है। एक दावत है, उसका नाम है बाराती की दावत। ये बाराती की दावत नहीं, अदावत। ये बताइए कि लड़का की जब शादी होती उसके माँ बाप रोते हैं? नहीं रोते। ये बताइए आप लोग, हाथ दिल पर हाथ रख करके बताइए, जिस लड़के की शादी होती उसके माँ बाप रोते हैं? नहीं रोते। क्यों? लड़का को दूसरे के घर छोड़ करके अपना घर जाना। लेकिन जब लड़की की शादी होती उसके माँ बाप रोते हैं कि नहीं रोते? उसका पूरा घराना रोता है कि नहीं रोता? और जिस दिन लड़की की शादी होती उसके बाप को खाया नहीं जाता मारे गम के, उसकी माँ को खाया नहीं जाता मारे गम के। लेकिन लड़के का बाप शौक से खाता है, पेट भर के गोदाम भरता है। माँ भी उसकी खाती है कि उसको गम नहीं है, खुशी है। उसका बाप भी खाता, उसको गम नहीं, खुशी है। लेकिन लड़की की माँ भी नहीं खाती, गम है। लड़की की दादी भी नहीं खाती, गम है। जिस घर में गम होता है, मातम होता, उस घर में दावत नहीं होती। दावत किस घर में होती है? जिसमें खुशी होती है। अब बताइए बारात कहाँ आ रही है? लड़की वाले के आ रही है। जिसके घर में मातम है उसके यहाँ दावत खा रही है। ये दावत नहीं है, ये अदावत। चांद मार का लुंगी आती है कहाँ से? मद्रास। उसको हम पहनते हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुंगी होती है। वहां पर शादी हो रही थी, काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़के वाले से कहा 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ा। बोला यार दाढ़ी टोपी रख करके काजी बन करके चूना लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? 3 लाख काजियाना मांग रहे हो।
तो काजी साहब ने कहा जैसे बेशरम तुम हो वैसे बेशरम हम हैं। तुमने एक शादी में 30 लाख रुपया पानी की तरह बहाया, जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। 30 लाख पहले, जब 3 लाख पहले काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाए। जानते हैं दुनिया में निकाह से आसान कोई काम नहीं। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की को कबूल करे, लड़की लड़का को कबूल करे, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा। लेकिन निकाह मुश्किल कैसे हो गया। लोग अपने बेटे को लड़की वाले से बेचते हैं, लड़की वाले खरीदते हैं, और खरीदे में ये महंगा माल, पाड़ा महंगा माल, महंगा होने की वजह से शादी महंगी हो गई। शादी महंगी होने के नतीजे में मुसलमान घर के औरत की आबरू अलग चली गई, ईमान अलग चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा पर भरोसा करके गरीब की बेटी से फ्री में निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो दूसरे का। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना बचाते हैं जो जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं है। जहेज इकलानत अहले हक बताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। जवानों के हवाले से पैगाम, उसके बाद ज़हमत तमाम औरतों के हवाले से 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। हाथ उठाइए, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम और ज़हमत तमाम। ये मोबाइल की टॉर्च है, इसको जला करके रात में आप जमीन पर मारिए। देखिए ये जमाइल की टॉर्च है, इसको रात में जला करके दीवार पर देखिए, तो कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। ये चूटी क्या करती है रात? सारी दुनिया सो रही है मगर चूटी जाग रही है। रात में वो चलती है, चल करके क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, महंगाई आसमान को छू रही है, तुम अपने ईमान को अगर बचाना चाहते हो, जान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत हासिल करो। चूटी को पता है कि सर्दी में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी से कमाना है। चूटी को पता है कि बरसात में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन एक करके चूटी ने रोजी कमाई, मेहनत की, हिम्मत की, जान को भी बचाया, जहान को भी बचाया। तुम अगर अपने जहान को, अपनी ईमान को बचाना चाहते हो, रात दिन एक करके चूटी की तरह रोजी कमाओ। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, और तीनों नाकाम। जानते हैं इसमें 3 जवान हैं, 2 जवान नाकाम है, 1 ही जवान कामयाब। एक जवान है कि सिर्फ सर तकिया पर रहता है, सोचता रहता यार करोड़पति बन जाए, लाखपति बन जाए, अरबपति बन जाए, करता कुछ नहीं है। ये शेख चिल्ली है, सिर्फ ख्वाब देख रहा है। दूसरा जवान है, इधर भी हाथ मार देता है, उधर भी हाथ मार देता है, ये काम भी कर लेता है, वो काम भी कर लेता है, सोचता बाद में। इधर भी धक्का खा रहा है, उधर भी धक्का खा रहा है, ये जवान कामयाब। एक जवान है जो सोचता पहले है, करता बाद में है। यही जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है।
एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, तीनों नाकाम। जानते पहला जवान कौन है? जो हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट, न फटता है न भरता, उसका पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे जा रही है। धरती का बोझ है, समझ ही में नहीं आ रहा इंसान आ रहा है या भैंस आ रही है। जब ये अपना बोझ नहीं उठा पाएगा तो अपने घर का बोझ कहां से उठाएगा? दूसरा जवान है, सो करके उठता है, शीशा सामने लेकर के हर वक्त क्रीम लगाता रहता है, पाउडर लगाता रहता है। याद रखिए, बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द होकर के औरत हो गया है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। तीसरा जवान है जो मोबाइल खोल करके आईपीएल में लगा रहता है, आईपीएल से छुटकारा पाया, लूडो में लग गया, लूडो से निकला कैरम बोर्ड में लग गया, हर वक्त खेल कूद में लगा रहता है। याद रखिए, ये कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं। ये जवान होकर के बच्चा हो गया, ये तरक्की नहीं करेगा। जानते हैं इसमें एक ही जवान है जो कामयाब है। कौन? आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सोने से पहले प्लान बनाता है कि कल सोने के बाद उठूंगा, क्या क्या काम करना। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा तो सबसे पहले वो सारा काम जो प्लान के मुताबिक था मुकम्मल किया। यही वो जवान है जो दुनिया को पीछे कर देगा। यही मुकद्दर का सिकंदर होगा, कौम का मुस्तकबिल होगा, कौम का सितारा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह शादी से पहले माँ बाप के होटल में और शादी के बाद सास ससुर के होटल में खाएंगे, सोएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हाँ, एक आदमी हाथ उठाए। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, एक बात कहता हूं, शादी के बाद ससुराल में कभी मत रहिएगा। अपनी बीवी को लेकर के अपने माँ बाप के यहाँ चले जाइएगा, ससुराल में कभी नहीं रहना। जो लोग शादी के बाद ससुराल में रह जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, फिरोजुल लुगात किताब में लिखा है ये घर जमाई दामाद है। घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बनो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी के बाद ससुराल को पकड़ेंगे, अपने माँ बाप के घर को छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक दो आदमी, खैर माशाअल्लाह, वो हमारे साथ सीधा रांची जाएंगे, यहाँ कोई गुजारा नहीं। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, बहुत खूबसूरत पैगाम जलसा आपका निकल गया। सिर्फ 5 मिनट का जलसा रह गया है औरतों के हवाले से। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आपके जवान बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी अता फरमाए, रोजगार अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। 3 आदमी की नेकी सर के ऊपर नहीं जाती। जानते हैं वो कौन है? 3 आदमी की नेकी है, सर के ऊपर जाती नहीं है, कबूल ही नहीं होती। जानते हैं कौन? वो बीवी जो अपने शौहर की नाफरमान है, उसकी नेकी सर से ऊपर नहीं जाती। वो नौकर जो अपने मालिक का नाफरमान है, उसकी नेकी सर से ऊपर नहीं जाती। वो शराबी जो शराब पी रहा है, पियक्कड़ है, तौबा नहीं किया, रब का नाफरमान है, उसकी नेकी सर से ऊपर जाती ही नहीं, आसमान तक पहुंचती ही नहीं, कबूल होती। एक औरत ने दरवाजा खोला, जवान को अंदर किया, दरवाजा बंद कर दिया। जवान से कहा मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं ये पाप नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा ये छोटा बच्चा है, इसको कत्ल कर डालो। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये पाप हमसे नहीं हो सकता। उस औरत ने चालाकी से एक गिलास दारू सामने रख करके कहा कि ये छोटा गुनाह कर लो, छोटा गुनाह कर लो, दरवाजा खुलेगा, यहाँ से बाहर निकल जाना वरना नहीं खुलेगा, जान भी चली जाएगी, आबरू भी चली जाएगी। उसने सोचा कि एक गिलास दारू पीना छोटा गुनाह,
उसने हाथ में दारू जैसे लिया, हलक के नीचे उतारा, नशा उसके दिमाग पर चढ़ गया। अब नशा दिमाग पर चढ़ना था, उसने औरत से जिना किया, बच्चे को कत्ल कर डाला। एक दारू आई, सारे गुनाह। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी बोला, यार मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, मैंने दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बना, और जब मैं रात में दारू पीता हूं तो दादा का साला वजीर आला को बना। मैंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस्लाम में अगर दारू पीने पर सजा नहीं होती तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान। एक आलिम ने सुन लिया और कहा कि ठीक है, तुम मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके दायां बायां पीते रहे। तो बड़ा खुश हुआ कि एक वक्त में दो काम हो। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया। उस आलिम दीन ने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू को हाथ लगाया 80 कोड़े मारे। पछताने लगा कि यार बेकार इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, इस्लाम को छोड़ देते हैं। उस आलिम ने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो सीधे जेल में डालूंगा। उसने कहा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इतना बड़ा पियक्कड़ था, बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, कलमा पढ़कर क्या मुसलमान हो गया कि हर दारू से मैंने तौबा कर लिया। सुबहान अल्लाह, हम मुसलमान हैं, इस्लाम की दौलत से अल्लाह ने हमको मालामाल किया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयार, यही सैयार आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। औरतों के हवाले से पैगाम, बस 5 से 6 मिनट का जलसा आपका रह गया है। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे डर ये हो गया था कि सड़क पर लोग ज्यादा थे और पिंडाल में कम थे, तो मैं सोचा कि चंदा ना देने के डर से भागे। लेकिन माशाअल्लाह जैसे भी थे भाग गए थे, लेकिन वापस आ गए और दुआ में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं हर के लिए दुआ करता हूं कि अगर आपकी जवान बेटी कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी जा रही है ससुराल, माँ ने हाथ पकड़ करके कान में कहा, बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आँख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा कि अम्मा ये कैसी बात हो गई, नाक उसकी, कान उसके, आँख उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूंगी? तो माँ ने बेटी को समझाया, बेटी कि तुम्हारी गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी शौहर के सामने वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी खुश हो जाए, आंख भी ठंडी हो जाए। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। शौहर ने अपना, शौहर से बीवी ने कहा कि मेरा कान देखो खाली है, अच्छा नहीं लगता। तो शौहर बोला कि मेरा कान भी तो खाली, क्या फर्क पड़ता है? तो बीवी ने कहा कि तुमने मतलब नहीं समझा, मेरे कान खाली हैं जेवर पहनने के लिए और तुम्हारे कान फरमाइश सुनने के लिए है। कल तक मेरी फरमाइश पूरी कर दो वरना कान पकड़ करके यूं मरू। बार सोई और दाल कोला के बीच हादसा हो गया, बस पलट गई, किसी का पांव फूटा, किसी के हाथ फूटे, किसी का सर फूटा, एक औरत की उंगली कटी और इतनी सी उंगली कटी नाखून के बराबर। अब वो चिल्ला रही है,
आसमान पर सर को उठा रही है, आसमान को सर पर उठा रही है। तो लोगों ने कहा किसी का सर फूट गया वो खामोश है, किसी का हाथ फूट गया वो खामोश है, किसी का पैर फूटा वो खामोश है, तुम्हारी जरा सी उंगली कटी है, तुम आसमान को सर पर उठा रही हो। कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है? ये वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। पैगाम पर्दे के हवाले से आ रहा है। हम अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से लेकर के आ रहा है, जल्दी से निकल जाएगा, इसको ध्यान से सुनिए। एक औरत के पास पैसा है, उसके शौहर के पास पैसा है, फिर भी नौकरी करती है, घर से बाहर जाती है नौकरी करने के लिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं अगर आपके हाथ में पैसा है तो अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। जो औरत नौकरी करती है वो नौकरानी बन जाती है, रानी कभी नहीं बनती। अगर आपके हाथ में पैसा है तो बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आप मालदार हैं, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, तो कभी भी अपनी औरत को घर से बाहर नौकरी के लिए मत भेजिए। खुद कमाइए, उसका बेटा कमाएगा, उसका शौहर कमाएगा, उसका भाई कमाएगा, उसका बाप कमाएगा, उसको घर में रहने दीजिए, इज्जत के साथ उसको औरत बनने दीजिए, वो रानी बन जाएगी। अगर उसको कमाने के लिए आप स्कूल भेजेंगे वो नौकरानी तो बनेगी, रानी नहीं बनेगी। और याद रखिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, खुदा के लिए अपने बच्चों पर रहम कीजिए। बाप भी अगर कमाने के लिए बाहर निकल जाए और माँ भी कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाए तो बच्चे का क्या होगा? ये बच्चे बिन बाप के यतीम की तरह हो जाएंगे। अगर माँ भी कमाने के लिए जाए, बाप भी कमाने के लिए जाए तो घर तबाह हो जाता है, बच्चे लावारिस हो जाते, यतीम हो जाते। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। पठान फिल्म लगी हुई थी दिल्ली में, तो बारसोई का आदमी टिकट ले रहा है बारसोई से दिल्ली का, और यहां तो आप देखेंगे कि मर्द का मजमा अलग है, औरतों का मजमा अलग है, लेकिन सिनेमा घर में औरत भी वहीं बैठती है, मर्द भी वहीं बैठता है, दोनों एक ही जगह बैठ करके फिल्म देखते। तो एक सीट खाली थी, एक पर एक औरत बैठी हुई थी। एक मर्द आकर के बोला, मैडम ये बराबर वाली कुर्सी जो खाली, इसमें मैं बैठ सकता हूँ? तो औरत ने कहा बैठ जाओ शौक से, कोई दिक्कत नहीं। जब वो बैठ गया तो मैडम से पूछा कि ये सीट आपकी है? कहा हाँ। कहा किसके लिए ली थी? कहा मैं अपने यार के लिए खरीदी। फिर वो कहाँ गया? कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, वो जनाजा पढ़ने के लिए चला गया। आप इत्मीनान से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमको। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। क्या औरत है
मस्त के औरत है के और करो लफ्ज़ औरत पे गर और तुम तो मालूम कर लोगे फिल पर तुम के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। के औरत को मस्तूर कहना ही ठीक, क्या औरत को मस्तूर रहना ही ठीक। अगर इज्जत नफ्स मलहूज है तो ये अपने घर में ही महफूज है। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना देता हूँ। इस जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले और सास ससुर को शादी के बाद कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक आदमी आंख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा कर चुके कि इम्तिहान नहीं होगा, लेकिन हम जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका इम्तिहान जारी रहेगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मजमा है मर्दों का, वो मजमा है औरतों का। सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? इस मजमे में कौन करता है, उस मजमे में कौन करती है? या आपको सुनकर के हैरत होगी, इस मजमे में जो बच्चे का बाप होगा वो जल्दी माफ करता है, उस मजमे में जो बच्चे की माँ होती है वो जल्दी माफ करती है। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ नहीं करता। जानते हैं माँ नाराज है, जवान बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह, क्या कलेजा! नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन दिल से नाराज नहीं है। जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। वही बेटा जब दौड़ करके आता है, माँ के पांव पकड़ता है, माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। वही बेटा जब दौड़ करके आता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है, तो माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता। दुनिया में माँ बाप की हस्ती से बढ़कर कोई नहीं है जो खता को जल्दी में माफ करे। भाई जिंदगी भर के लिए आपसे नाराज हो जाएगा, रिश्तेदार जिंदगी भर के लिए नाराज हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप चंद मिनट में नाराज होंगे। आपने माफी मांगी फिर राजी हो जाएंगे, सारी शिकायत को भूल जाते। एक लड़का गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या हुआ है, कोई बड़ा मामला हो गया? या रसूल अल्लाह क्या बोले, बोलने में भी शर्म आती है। गुनाह हो गया है जमीन से बड़ा, गुनाह हो गया है आसमान से बड़ा, गुनाह हो गया है अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अब दौड़ करके जाओ, माँ से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। दौड़ करके जाओ, बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारी खातिर अगर तुम्हारे माँ बाप ने धरती पर हाथ उठा दिया, जो गुनाह अर्श से बड़ा है खुदा उसको छोटा करके माफ कर। लड़की पहली बार आई है मैके से ससुराल और अपने शौहर के कान में फूका है, किबला बदल गया। वो कौन सी फूक थी इसराफिल की, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। लड़की ने कान में आकर के फूका कि मैं तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही, खानदान को छोड़ करके आ रही। तुम मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी खातिर सारे जहान को छोड़ सकता। माँ बाप क्या चीज है? शादी के पहले ही दिन इस जोरू के गुलाम ने माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले शादी के बाद मरते दम तक माँ बाप की खिदमत करेंगे और अपनी जन्नत खरीदेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी
जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, रहले बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बापू कुरता छो फट्टा मगे, माए बापू कुरता छो फट्टा मगे, माए बापू कुरता छो फट्टा मगे। मियां बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को हंसाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर के लिए कभी रुलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।